अस्सलाम वालेकुम। न्यू फिल्म्स के बैनर तले तैयार और रिलीज की गई इस फिल्म को एम हुमायूं के सरमाया से तैयार किया गया, जिसके कलमकार अहमद राही थे। फिल्म के हिदायतकार वहीद डार थे। अक्सबंदी का काम बाबर बिलाल ने अदा किया। पंजाबी जुबान की ये फिल्म एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1970 की इस 57 नंबर की फिल्म का नाम था दिल दियां लगियां। फिल्म के नुमाया अदाकारों में रानी, एजाज, जमुरद, मुनव्वर ज़रीफ, मजहर शाह, इलियास कश्मीरी, नबीला, शाहिदा, नासिरा, शेख इकबाल और फजल हक शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी मलिक अदाकार शेख इकबाल से शुरू होती है, जो अपने दोस्त से मिलकर वापस आ रहा होता है कि रास्ते में डाकू उनको लूटने के लिए उनकी कार पर फायरिंग कर देते हैं, जिसके नतीजा में उसकी कार दरख्त से टकरा जाती है। हादसे में मलिक बेहोश हो जाता है, जबकि उसकी बीवी मर जाती है। डाकू मलिक को लूटने के साथ साथ उसकी कमसिन बेटी नजमा को उठाकर ले जाते हैं, जबकि उसकी बड़ी बेटी शमसा घर पर होती है। अब डाकुओं में से एक डाकू शेरा अदाकार फजल हक नजमा को अपनी बेटी बनाकर पाल लेता है और उसे मोतियां का नाम दे देता है। वक्त गुजर जाता है और मलिक के दोस्त के बेटे फैयाज अदाकार इलियास कश्मीरी और अय्याज अदाकार एजाज जवान हो जाते हैं। इधर डाकुओं के गिरोह में मोतियां भी जवान हो जाती है, जिसे कबीले का एक बदमाश जवान रंगा अदाकार मजहर शाह दिलो जान से चाहता है। इत्तेफाक से डाकुओं का यह कबीला फैयाज और अय्याज के गांव के अंदर डेरा डाल लेता है। यूं मोतियां अदाकारा रानी गांव में गली गली बांस की टोकरियां बेचकर कमाई करती है। इसी तरह इसकी मुलाकात अय्याज से हो जाती है, जो मोतियां को देखते ही उसका दीवाना हो जाता है, मगर मोतियां उसको खातिर में नहीं लाती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अय्याज की मोहब्बत के आगे पिघल कर उससे मोहब्बत कर बैठती है। इधर अय्याज का बड़ा भाई फैयाज और उसकी बीवी जुबैदा अदाकारा नबीला अय्याज की शादी अपने बाप के पुराने दोस्त मलिक अदाकार शेख इकबाल की बेटी शमसा अदाकारा जमुरद से करने का इरादा करते हैं और इसी सिलसिला में मलिक अपनी बेटी शमसा के साथ गाँव आता है, मगर मोतियां का दीवाना अय्याज अपने दोस्त बशीर अदाकार मुनव्वर ज़रीफ से मिलकर खुद को बशीर और बशीर को अय्याज बनाकर उनके सामने पेश कर देते हैं। बशीर की बेवकूफियत से तंग आकर शमसा अय्याज को, जो बशीर बना होता है, पसंद कर बैठती है, लेकिन बाप को अपनी पसंद बताने पर शमसा का बाप उस पर बहुत बिगड़ता है। आखिरकार बशीर और अय्याज का राज फाश हो जाता है और शमसा के साथ अय्याज का रिश्ता तय हो जाता है। एक रात अय्याज मोतियां से मिलने जाता है कि इन दोनों की मुलाकात का पता चलने पर रंगा अपने साथियों के साथ अय्याज पर हमला कर देता है। अय्याज बहादुरी से उनका मुकाबला करता है, मगर उनके हाथों शदीद जख्मी हो जाता है। रंगा मोतियां को जबरदस्ती अपने साथ वापस ले आता है। घर पहुंचकर मोतियां अपनी सहेली कमली अदाकारा शाहिदा के हाथ अय्याज के दोस्त बशीर को पैगाम भिजवाती है, जो अय्याज को जख्मी हालत में घर वापस लाता है। अब शेरा मोतियां का घर से निकलना बंद कर देता है, मगर मोतियां का रोना धोना देखकर उसका दिल मोम हो जाता है और बेटी की खातिर वो अज खुद मोतियां का रिश्ता लेकर फैयाज के पास जाता है, मगर फैयाज उसे धुतकार कर निकाल देता है। बाप के मुंह से इनकार का सुनकर मोतियां खुद अय्याज की हवेली जाती है, जहां उसकी आवाज सुनकर सब जाग जाते हैं। फैयाज के धुतकारने पर अय्याज मोतियां की हिमायत खुलकर करता है, जिस पर शमसा और उसका बाप सारी हकीकत जान जाते हैं। अय्याज मोतियां के साथ घर छोड़कर चला आता है, मगर उसकी भाभी जुबैदा उसे मना कर वापस ले आती है। इधर शमसा का बाप बेटी की खुशी की खातिर मोतियां की बस्ती में जाकर रंगे को पैसा देकर उसे मोतियां को गायब कर देने को कहता है, मगर उनकी बातें मोतियां का बाप शेरा सुन लेता है और मलिक को पहचान भी लेता है। अब वो मोतियां के बचपन के कपड़े और मोतियां को लेकर उसके असल बाप के पास ले जाने लगता है कि रंगा उसके आड़े आ जाता है और रंगा और उसके बंदे शेरे को जख्मी करके मोतियां को लेकर फरार हो जाते हैं। शेरा जख्मी हालत में मोतियां के बचपन के कपड़े लेकर फैयाज की हवेली पहुंचकर मलिक को माजी की कहानी और मोतियां की हकीकत बताता है, जिसे जानकर सब हैरान रह जाते हैं और अय्याज की मिन्नत समाजत करते हैं कि वो मोतियां को वापस लाए। ये सब सुनकर अय्याज और बशीरा रंगे के पीछे रवाना होते हैं, जहां दोनों रंगे के साथियों को मारकर रंगे तक पहुंच जाते हैं, जो मोतियां की इज्जत लूटने वाला होता है। वहां अय्याज और रंगे में दू बदू लड़ाई होती है, मगर एक मौका पर जबकि रंगा अय्याज को मारने वाला होता है कि मलिक, फैयाज और शेरा वहां आ जाते हैं, जहां शेरा रंगे को पिस्तौल के फायर से मार देता है, मगर रंगा भी मरते हुए चाकू के वार से शेरे को घायल कर देता है। अब मौत के करीब जाता शेरा मलिक को उसकी अमानत यानी उसकी बेटी सौंपता है और मोतियां को असल हकीकत बताकर मर जाता है। यूं रंगा और शेरा मौत के मुंह में पहुंच
پہنچ جاتے ہیں اور ملک کو اس کی کھوئی بیٹی ملنے کے بعد ایاز اور موتیاں یعنی نجمہ کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح فلم کا اختتام ہوتا ہے۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں۔ میڈم نور جہاں، مالا، سلیم رضا اور مسعود رانا کے گائے گانوں کی شاعری احمد راہی اور بشیر منظر نے کی، جن کا میوزک ماسٹر عنایت حسین نے ترتیب دیا۔ ان میں میڈم نور جہاں نے 3، مالا نے 2، مسعود رانا نے 1 سولو گیت گایا، جبکہ میڈم نور جہاں اور سلیم رضا نے 1-2 گانا گایا۔ 7 گانوں پر مشتمل اس فلم میں میڈم نور جہاں کے "اک تارا جیا چن والے تکدائے نالے چکدائے" یہ گیت اداکارہ رانی پر پکچرائز ہوا۔ تو میرا میں تیریاں اللہ دی قسمیں مر جاواں گی، یہ گیت بھی اداکارہ رانی پر ہی عکس بند کیا گیا۔ یا اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو بے لیا، یہ گیت بھی اداکارہ رانی پر ہی فلمایا گیا۔ یا اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو بے لیا۔ مالا کے کنڈا میرے پیر وچ چبھیا کڈ دے ہان دیا منڈیا، یہ گیت اداکارہ زمرد پر شوٹ ہوا۔ کنڈا میرے پیر وچ چبھیا کوئی کڈ دے ہان دیا منڈیا، پیار دیاں گلاں پیاریا پیار نال ہاں آ کریے، یہ گیت بھی اداکارہ زمرد پر ہی پکچرائز کیا گیا۔ پیار دیاں گلاں پیاریا پیار نال ہاں آ کریے۔ مسعود رانا کا مشہور زمانہ گیت یا اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو بے لیا، یہ گیت اداکار اعجاز پر عکس بند ہوا۔ یا اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو بے لیا۔ میڈم نور جہاں اور سلیم رضا کا "او سونا پیار دا چن چڑھیا نظراں تیز ہویاں جدو تو میرا ہاتھ پھڑیا", یہ گیت اداکار اعجاز اور اداکارہ رانی پر فلمایا گیا۔ ناظرین، یہ فلم 17 اپریل 1970 بروز جمعہ کو پنجاب اور 14 اگست 1970 بروز جمعہ کو سندھ سرکٹ میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ کراچی میں اسے کیسر، راولپنڈی کے ناز، فیصل آباد کے طارق، لاڑکانہ کے نگار اور لاہور کے الحمرا میں اس فلم کو عوام کے لیے ریلیز کیا گیا۔ راولپنڈی، فیصل آباد اور لاڑکانہ کے سنماؤں کی معلومات کے لیے ہم جناب زوار کامریڈ، نصیر احمد شیخ اور محترمہ کوثر بخاری کے شکر گزار ہیں۔ اس فلم نے کسی نہ کسی طرح مین سینما میں 22 ہفتے تو گزار لیے، لیکن باقی سرکٹ میں 5 اور 7 ہفتے سے زیادہ نہ چل سکی۔ شاید اس کی وجہ وہی ہو، یعنی 2 سرکٹ میں نمائش کا دورانیہ زیادہ ہونا، کیونکہ ماضی میں بھی کئی شاندار کہانیوں والی فلمیں صرف نمائش میں بے اعتدالی کی وجہ سے ناکام ہوئی۔ اس فلم کا میوزک اچھا تھا، کہانی اچھی تھی، مگر شاید اس کی ناکامی کی وجہ وہی ہو جو میں نے اوپر بیان کی۔ تو یہ تھا فلم دل دیاں لگیاں کا ایک مکمل ریویو۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، گلفام کو اجازت دیجئے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔